नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। अभी तक जो है कि हमने चैप्टर नंबर 2 कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो ब्रिक्स एंड टाइल्स का पोर्शन चल रहा था, इसमें हमने पार्ट 3 तक हमने देख लिया था, जिसमें ब्रिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था और टाइल्स के बारे में भी काफ़ी कुछ हमने जान लिया था, जिसमें हमने जो है कि फ्लोरिंग टाइल्स, ठीक है, फ्लोरिंग टाइल्स, इसके बाद रूफिंग टाइल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल टाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं वॉल टाइल्स। तो वॉल टाइल्स ऐसे वो टाइल्स होते हैं जो हमारे दीवार पर लगाए जाते हैं। ये देखिए, जो भी टाइल्स दीवार पर लगाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं वॉल टाइल्स। आपने देखा होगा अपने बाथरूम में, इवन अपने घर के दीवारों में कहीं ना कहीं आपने इस वॉल टाइल्स को जरूर देखा हो। क्लियर है? तो वॉल टाइल्स हमारी घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ बाथरूम वगैरह में वॉल टाइल्स क्या करते हैं, जो सीलन है दीवारों में उनको आने से रोकती है। तो चलिए, अगर आपके एग्जाम में वॉल टाइल्स आता है तो आप क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। यह जो है सैनिटरी टाइल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। सैनिटरी टाइल्स इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर आपके लैट्रिन और बाथरूम में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन टाइल्स को सैनिटरी टाइल्स के नाम से भी ज़्यादातर इस्तेमाल जाने जाते हैं, ठीक है। और इन्हें दीवारों की सतहों पर लगाकर सुंदरता प्राप्त की जाती है। तो बेसिकली जो वॉल टाइल्स है वो दीवारों पर लगाई जाती है, जिससे कि घर की खूबसूरती बढ़ जाती है। इन्हें अग्निशः मिट्टी एवं चूने के चूर्ण से बनाया जाता है। क्लियर है? रंगीन बनाने के लिए इसमें रंग वर्णक यानी कि पिगमेंट मिलाया जाता है। ये जो टाइल्स है अलग अलग रंग के बनाने के लिए इसमें पिगमेंट मिलाए जाते हैं, कलर मिलाए जाते हैं इन टाइल्स। इन्हें 2 बार भट्ठे में पकाया जाता है। पहली बार पकाने के लिए इन्हें शीशे के घोल यानी कि ग्लेजिंग में डाल देते हैं। देखिए, ये जो टाइल्स है काफ़ी चमकदार टाइल्स है। कुछ टाइल्स होते हैं जो कि चमकदार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जो टाइल्स चमकदार होते हैं उसको ग्लेजिंग किया जाता है। ग्लेजिंग का मतलब होता है कि शीशे के घोल में डाल दिया जाता है। शीशे का जो लिक्विड होता है उसको पिघला के इसके अंदर डाल के फिर इसके बाद फिर से इसको पका दिया जाता है, जिसके अंदर जो है कि ग्लॉसी फिनिश बिल्कुल आ जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहली बार इसे शीशे के घोल में डालकर पकाया जाता है, फिर जब ये सूख जाता है तो दूसरी बार इसे फिर से अच्छे से पका दिया जाता है भट्ठी में, और हमारी जो वॉल टाइल से बन के तैयार हो जाती है। तो इससे सतह कैसी हो जाती है, सुंदर, चिकनी एवं चमकदार बन जाती है टाइल्स की। तो हमें टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल भी हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये वॉल टाइल्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर जानकारी रखनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फ्लोर टाइल, रूफ टाइल और वॉल टाइल में बेसिकली अंतर क्या है, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कह रहे हैं इनकी जो साइज है वो 10x10 से लेकर 30x30 सेंटीमीटर आकार के होते हैं, और इनकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। इनकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। तो जो वॉल टाइल का जो साइज है 10x10 सेंटीमीटर का भी आपको देखने को मिलेगा, और बड़े साइज में 30x30 सेंटीमीटर के वॉल टाइल्स भी मिलेंगे। और इनकी जो थिकनेस है, थिकनेस जो होती है वो लगभग 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर होती है वॉल टाइल्स की थिकनेस। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों में। कहाँ? स्नान गृहों, रसोई घरों तथा शौचालयों की दीवारों में इसका प्रयोग वॉल टाइल्स का किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात। चलिए अब बात करते हैं नाली टाइलें। अगर आपके दिमाग में आता है, कोई पूछता है कि ड्रेन टाइलें क्या होती हैं, तो ऐसी टाइलें, अभी तक देखिए रूफ टाइलों में क्या था कि टाइल्स का इस्तेमाल करके अपने घर की हम छत बनाया करते थे, ठीक है। फ्लोर टाइलें, तो ऐसी टाइलें जिनको फ्लोर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वॉल टाइलें जो दीवार पर लगाए जा रहे थे। तो ड्रेन मतलब ऐसी टाइलें जो नाली में लगाए जाते हैं, वो क्या है? ड्रेन टाइलें हैं अभी, ठीक है। आप देखिए कुछ इस तरीके से अर्धवृत्ताकार आकार की बड़े साइज में ये टाइल्स होती हैं, और इनको जो है कि एक ये जो टाइल्स है
आपस में आप जोड़ जोड़कर इस तरीके से एक ड्रेन बना सकते हो, ठीक है, एक नाली बना सकते हो। और बीच में जो है कि इनकी जोड़ को मजबूत करने के लिए सीमेंट मोर्टार का मसाला आप लगा सकते हो। क्लियर है। तो ये कैसे होते हैं? अर्ध गोलाकार होते हैं। ये नालियों के भीतर भाग में लगाई जाती है। जो नाली हमारी कच्ची नाली है, तो यहाँ पे इससे जो है कि ड्रेन टाइल्स को हम लगा सकते हैं, जिसको पक्का कर दिया जाता है। इनकी भीतरी सतह कांचित होती है, ये सामान्य टाइलों से बड़ी होती हैं। तो इनका जो टाइल्स का जो साइज है सामान्य टाइलों से काफ़ी बड़ी होती हैं। अब बात करते हैं अच्छी टाइलों की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टाइल। अगर आप ड्रेन टाइल्स के लिए जा रहे हैं मार्केट, तो क्या उसकी विशेषताएं देखेंगे ड्रेन टाइल्स की। तो सबसे पहले है कि इसकी विशेषता कि ये पर्याप्त मजबूत, कठोर एवं टिकाऊ होने चाहिए। क्योंकि ड्रेन टाइल्स हमारे पास मजबूत, क्योंकि हमेशा वो पानी में रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर से आप जो है कि व्हीकल, हो सकता है कि नालियों के ऊपर से देखा होगा कि व्हीकल चले जाते हैं और पशु जो है कि ट्रेवल करते हैं। आप हम लोग जो है कि इसके ऊपर से जो है कि जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर से देखा होगा कि रोड के बीच से नाली जा रही है, उसको ढक दिया गया है, तो बार बार इस पर लोड आएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, कठोर होना चाहिए और टिकाऊ भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें पूर्णतः पकी एवं घर्षण रोधी होनी चाहिए। तो ये टाइल्स पूरी तरीके से पकी होनी चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इसमें पानी के कांटेक्ट में रहेगा। और ये मिट्टी से बने होते हैं या फिर ये आरसीसी से बने होते हैं, तो ये पानी के कांटेक्ट में होने की वजह से इनका क्षरण हो सकता है, ठीक है। तथा घर्षण रोधी होना चाहिए, कि इसमें किसी तरीके का घर्षण होने पे ये टूटे ना, ठीक है। और इनका माप एवं आकार समान होना चाहिए। तो सभी जो टाइल्स हैं इनका माप एक समान होना चाहिए, जिससे कि एक के ऊपर एक के बाद एक ड्रेन को जोड़कर अपनी नाली तैयार की जा सके। इन्हें दरारों, ऐंठन तथा दोषों से मुक्त होना चाहिए। तो इस जो टाइल्स है इसमें किसी तरीके का कोई दरार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ना ही कोई ऐंठन होना चाहिए कि ये जो टाइल्स है वो टेढ़ा मेढ़ा हो। इन्हें कांचित एवं समान रंग के होने चाहिए। तो ये जो टाइल्स है अंदर से बिल्कुल एकदम चिकने होने चाहिए और साथ ही साथ एक समान रंग के होने चाहिए। इन्हें लगाना आसान हो एवं क्षतिग्रस्त टाइलों को हटाकर लगाना चाहिए, ठीक है। तो इन टाइलों को लगाना आसान होता है। साथ ही साथ अगर कोई टाइल्स लेके आने में कंस्ट्रक्शन साइट से जो है कि आपके कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके आने में अगर कोई टाइल्स टूट गई है, तो इनको हटा देना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं किया करना चाहिए। तो एक अच्छी टाइल्स की कुछ ये विशेषताएं हैं, ठीक है। क्या है कि कठोर, मजबूत, टिकाऊ होने चाहिए, ये आप घर्षण रोधी होनी चाहिए, पूरी तरीके से पकी होनी चाहिए। इनका साइज, शेप और साइज जो है कि एक समान होना चाहिए। इसमें कोई दरार या ऐंठन नहीं होना चाहिए। ये टाइल्स के अंदर खुरदरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है कि कांचित प्लेन होना चाहिए, एक समान रंग का होना चाहिए और किसी तरीके का क्षतिग्रस्त टाइल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं हैं एक ड्रेनेज टाइल की। अब बात करते हैं पेवर ब्लॉक्स। पेवर ब्लॉक्स, पेवमेंट देखा होगा। पेवर ब्लॉक क्या होते हैं? कंक्रीट के ब्लॉक्स। और ये देखा होगा कुछ इस तरीके के कंक्रीट ब्लॉक हैं। ये अलग अलग शेप और साइज के आते रहते हैं, अलग अलग आकृति के ये आते रहते हैं। आप इसका इस्तेमाल खड़ंजा रोड बनाने के लिए या फिर अपने घर के सामने जो है कि स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। द्वार पे बेसिकली लोग इस टाइल्स को लगा देते हैं। तो ये टाइल्स का नाम क्या है? पेवर टाइल्स। अभी तक आप इसको ईंट नाम से जानते रहे होगे या फिर आपको इसका नाम हो सकता है ना पता हो, तब इसका नाम क्या है? पेवर टाइल्स, ठीक है, यानी कि कंक्रीट ब्लॉक। क्लियर है? ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि कंक्रीट ब्लॉक के निर्माण में मोटे मिलावे यानी कि कोर्स एग्रीगेट के रूप में 6 से 12 mm आकार के पत्थर की गिट्टियों को लिया जाता है। यानी कि पेवर जो ब्लॉक बनते हैं इसके लिए गिट्टी का इस्तेमाल होता है, और जो गिट्टी का साइज होता है 6 से 12 mm साइज का गिट्टी का इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है कंक्रीट से बना हुआ है तो इसमें सीमेंट, सैंड और गिट्टी होगी। क्लियर है? ये आकार बनाए जाने वाले ब्लॉक की मोटाई के अनुसार होते हैं, ठीक है। अब ये किस आकार का ब्लॉक बनना है, इस आकार
जिस आकार के ब्लॉक बनना है उसके मोटाई के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि 6 mm का गिट्टी यूज होगा या फिर 12 mm की गिट्टी यूज होगी। ये डिपेंड करेगा कि किस आकार का और कितनी मोटाई का हम ये ब्लॉक बना रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि जो महीन मिलावे के रूप में इसमें बालू यूज किया जाता है। ठीक है, कंक्रीट है तो जाहिर सी बात है कंक्रीट में क्या होता है अपना सीमेंट होगा प्लस सैंड होगा प्लस एग्रीगेट होगा। ठीक है, एग्रीगेट मतलब वही कंकड़ जो कि 6 से 12 mm साइज का। सैंड होगा, सैंड को बोलते हैं महीन मिलावा और एग्रीगेट को बोलते हैं मोटा मिलावा। तो सैंड हो गया अपना महीन मिलावा और एग्रीगेट हो गया मोटा मिलावा, और सीमेंट को बंधक बोलते हैं। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल। तो जो बालू यूज किया जाता है उसकी विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए 2.55। तो 2.55 से ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, G इज इक्वल टू 2.55 से ज़्यादा होनी चाहिए, तथा इसकी फाइननेस मॉडुलस 2.93 होना चाहिए या इससे। क्लियर है। तो जो सैंड यूज करेंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.33 और फाइननेस मॉडुलस 2.93 होनी चाहिए। विशेष स्थितियों में प्लास्टिक के गुण प्राप्त करने के लिए इसमें सीमेंट का भार 0.41% प्लास्टिसाइजर प्रयोग में लिया जाता है। कह रहा है कि किसी विशेष परिस्थिति में हम चाहते हैं कि ये जो कंक्रीट की टाइल्स है इसमें प्लास्टिक के गुण आए। प्लास्टिक का गुण क्या होता है? लचीलापन। आप देखते हो थोड़ा सा प्लास्टिक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो फिर छोड़ दो तो अपने शेप और साइज पे फिर से वापस चला आता है। तो जनरली क्या होते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो फूट कर अलग हो जाते हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो है कि इम्पैक्ट पड़ने पे टूट जाए, तो इसमें प्लास्टिक के गुण के लिए हम क्या करते हैं, इसमें प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं। एक तरह का केमिकल होता है जो कि इसकी मजबूती को बढ़ा देता है, इसको टूटने से बचाता है। तो जितना आप सीमेंट यूज करोगे तो सीमेंट के भार का 0.41%, 1% भी नहीं, 1% से भी कम, 0.41% जो है प्लास्टिसाइजर इसमें मिला दिया जाता है, जिससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है। इसका आकार लगभग 7.06 से लेकर 7.06 सेंटीमीटर का होता है। ये जो आपने देखा होगा कुछ चौकोर टाइप के इस तरीके के टाइल्स आपने देखे होंगे, तो इस टाइल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो आकार होता है 7.06 सेंटीमीटर के आसपास की होती हैं। ये तो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के आते हैं, तो इसको ये कोई जो है फिक्स डेटा नहीं है जिसको आपको याद रखना है। इन पाइलों में पानी सोखने की क्षमता लगभग 6% से कम होनी चाहिए। यह अधिकतम उस ब्लॉक के भार के 6% होना चाहिए। कह रहा है कि इस टाइलों को पानी को सोखने की क्षमता अपने भार के 6% तक मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि अगर वो 3 किलो का वो ब्लॉक है तो अपने 3 किलो का जो 6% आता है उतना वो पानी सोख सकता है, उससे ज़्यादा का पानी नहीं सोखना चाहिए। उससे ज़्यादा का पानी सोखेगा तो क्या होगा भाई, तो ज़्यादा पानी सोख रहा है इसका मतलब उसके अंदर वॉइड्स जाता है, छिद्र ज़्यादा है, यानी कि उसकी मजबूती घट जाएगी। क्लियर है। तो ये पेवर टाइल्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये पेवर टाइल्स हैं, ये दूसरे साइज का पेवर टाइल्स है, तो अलग अलग साइज के पेवर टाइल्स यूज होते हैं। ठीक है, कह रहा है यह ब्लॉक आजकल अपनी विशेषताओं के कारण काफी अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इन्हें किसी भी आकार, रंग, ठीक है, लंबाइयों में बनाए जा सकते हैं। तो ये जो टाइल्स है क्योंकि हमें ढालना है, सांचे में रख के हमें इसे ढाल देना है, तो किसी भी आकार का, किसी भी रंग का इसको बनाया जा सकता है। सड़क के निर्माण में प्रयोग होने वाले अन्य पदार्थों की तुलना में बेहद सिद्ध हो रहे हैं, बेहतर सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, जो सड़क निर्माण कर रहे थे इससे पहले जो हम सड़क जो है कि ब्रिक से बनाते थे, उससे ज्यादा बेहतर सिद्ध हो रहे हैं पेवर ब्लॉक्स। ठीक है, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका घिसना भी काफी कम होता है तथा इसका अनुरक्षण आसान एवं सस्ता होता है, इसकी आयु भी अधिक होती है, इसलिए पेवर टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे करते हैं पेवर टाइल्स का इस्तेमाल, आपको पता होगा सड़क बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा,
फुटपाथ बनाने में, फुटपाथ देखा होगा, सड़क के बगल में फुटपाथ रहती है, तो वहाँ पे इस तरीके के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भराव वाली मिट्टी को रोकने के लिए भी इस तरीके के ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीवारों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तथा भवन के आगे जो स्थित लॉन है, आपके घर के आगे जो लॉन है, खाली जगह है, तो उसमें जो है कि आप इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। लॉन में भी इसको इस ईंट को बिछा दिया जाता है। तो ये तो हो गया पेवर ब्लॉक्स। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। सिरेमिक टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स जो है कि कई तरह के होते हैं। देखिए ये एक सिरेमिक टाइल्स है, एक ये सिरेमिक टाइल्स है। ठीक है, ये जो सिरेमिक टाइल्स है बिल्कुल जो है चमकीला और काफ़ी सुंदर टाइप सा है। तो ये जो टाइल्स है बेसिकली इसको कांचित सिरेमिक टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें कांच का एक जो है कि लेयर, परत चढ़ाई गई है इसके ऊपर। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका जो कलर काफ़ी शाइनिंग हो रखा है। तो सिरेमिक टाइल्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। आपके एग्जाम में आता है कि सिरेमिक टाइल्स के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, कह रहा है कि जो सिरेमिक टाइलों का निर्माण बालू, मिट्टी एवं सामान्य उत्पादों से किया जाता है। तो जो सिरेमिक टाइल्स है ये भी कोई ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, इनका भी निर्माण बालू और मिट्टी से ही किया जाता है। ठीक है, और इन्हें आकार देने के बाद भट्ठे में पकाया जाता है। तो जिस भी, जैसे इस आकार का अगर हमें बनाना है तो इस आकार को देने के बाद थोड़ा सा जब ये सूख जाए तो इसको भट्ठे में रख के इसको पका दिया जाता है। क्लियर है? ये कांचित, कांचित मतलब कांच, कांच का इसमें परत चढ़ा हो सकता है, या फिर अकांचित यानी कि बिना कांच के परत वाला। जैसे ये क्या है, अकांचित है। ठीक है, इसमें शाइनिंग बहुत कम है और इसमें शाइनिंग है। तो ये कांचित या फिर अकांचित दोनों हो सकते हैं। प्रायः इन्हें कांचित बनाए जाते हैं क्योंकि ये कांचित चमकीले होते हैं, तो इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर कांचित टाइलें, जो सिरेमिक टाइलें होती हैं बेसिकली, वो कांचित टाइलें होती हैं। अर्थात इन उत्पादों का निर्माण कर देने के बाद भट्ठे में इसे दो बार पकाया जाता है। यानी कि सिरेमिक टाइल बनाने के बाद इसको भट्ठे में 2 बार पकाया जाता है। पहली बार कम ताप पर पकाया जाता है, तो पहले बार भट्ठे में इसको कम ताप पे पकाते हैं, फिर इसको भट्ठे से बाहर निकाल लेते हैं और कांच का जो घोल होता है, कांच पिघलाकर जो उसका घोल होता है, जिस भी शेप, जिस भी कलर में हमें देना है, तो उसमें जो है कि पिगमेंट मिला दिया जाता है, रंग मिला दिया जाता है और कांच के घोल में इसको पकाया जाता है। और पका देने के बाद फिर पुनः जो है इसे भट्ठे में डालकर फिर से दोबारा पका दिया जाता है। इस प्रकार कांचित टाइल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह विभिन्न आकारों, रंगों में पाए जाते हैं। तो कोई भी चमकीला सा टाइल्स अगर आप देखते हैं तो आप उसको कह सकते हो ये सिरेमिक टाइल्स है, जिसमें कि कांच का जो है कि इसमें घोल उस पे लगाया गया है, फिर इसको पकाया गया है। अगर आप देखना चाहें तो आपको ढेर सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि ये किस तरीके से टाइल्स बनते हैं। लेकिन अब टाइल्स को हमें मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको ये टाइल्स होते क्या है, इनका उपयोग कहाँ पे है, इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिरेमिक टाइल्स की क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है सिरेमिक टाइल्स के। ये सिरेमिक टाइल्स है, क्या है, यह टिकाऊ होते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक चलते हैं और इनकी आयु अन्य की तुलना में अधिक होती है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि कांच के घोल में जो है कि डुबाया जाता है तो वो प्योर कांच ही होता है। कांच भी एक तरीके का जो है कि कांच कैसे बनता है, जो सिलिका बालू होती है, बालू को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको पिघला दिया जाता है, फिर कुछ उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड करके कांच बना दिया जाता है। तो कांच भी बालू से ही बना हुआ है, चट्टान से ही बना हुआ है। क्लियर वे? और ये आपका टाइल्स भी चट्टान से ही बना हुआ है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कांचित टाइल्स है, सिरेमिक टाइल्स है, ये जल्दी टूट जाएगा। क्लियर है? अब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, फिलहाल तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिए कि आप किसी भी टाइल्स को देख के पहचान सको कि सिरेमिक टाइल्स ये कैसे होते हैं, इनका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन्हें गोले क्षेत्र में भी फर्शों के रूप में
लगाया जाता है। तो किसी गोले क्षेत्र में भी फर्श के रूप में आप सिरेमिक टाइल्स का उपयोग किया जाता है। यह अपघर्षण रोधी होते हैं, यानी कि इस पे घर्षण लगने की वजह से इस पे कोई किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यह घिसा और इसका साथ ही साथ घिसाव भी कम होता है इस तरीके के टाइल्स का, और इस पर फिसलन नहीं होता है। ज़्यादातर देखा होगा कि लोग टाइल्स से फिसल जाते हैं। जो सिरेमिक टाइल्स होता है उसमें चमक भी अच्छी रहती है और इसमें फिसलन भी नहीं रहती है, तो आप इस पर से फिसलेंगे नहीं आसानी से। ठीक है, इस पर धूप या रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोई केमिकल इस पे गिर जाए या धूप में रहे इस टाइल्स पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कलर वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और इस पर सफाई करना आसान होता है। तो सिरेमिक टाइल्स को आसानी से इसको साफ करा जा सकता है। तो ये है अपना सिरेमिक टाइल्स। इसके बाद बात करते हैं टेराजो। टेराजो देख रहे हैं, इसमें भी जो है कि कांच के कुछ टुकड़े हैं और बेसिकली और इस तरीके के काफ़ी चमकीले टाइल्स होते हैं और काफ़ी देखने में सुंदर लगते हैं। तो काफ़ी अच्छे जगहों पे इस तरीके के टेराजो के टाइल्स जो है कि आपको देखने को मिलते हैं। देख लीजिए इनका पिक्चर कि किस तरीके से ये दिखाई देते हैं, जिससे कि आप देख के कभी भी इन्हें पहचान सको कि ये टेराजो है। तो टाइल्स में भी ये टेराजो टाइल्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो टेराजो टाइल है इनका निर्माण मार्बल के चिप्स, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, सीसा या अन्य पदार्थों के मिश्रण में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट तथा पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। तो जो टेराजो होता है इसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े हो गए, ग्रेनाइट के टुकड़े हो गए या मार्बल के चिप्स हो गए, ये छोटे छोटे टुकड़े लिए जाते हैं और इसमें बंधक के रूप में सीमेंट मिला दिया जाता है और इन सबको मिलाकर तब जो है कि इस टाइल्स का निर्माण किया जाता है। तो ये टाइल्स बनने के बाद फिर इसको घिस दिया जाता है तो फिर सुंदर और चिकना बन जाता है। ठीक है, तो इनसे बनाए गए फर्श सेरामिक टाइलों से बेहतर सिद्ध होते हैं। तो अभी जो सेरामिक टाइल्स आपने पढ़ा है इससे ज़्यादा बेहतर होते हैं टेराजो टाइल्स। ठीक है, और इनकी आयु भी अधिक होती है। इन्हें किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, जाहिर सी बात है। यह पर्यावरण के लिए अच्छे ही होते हैं। आप कांच है, कोई बॉटल है तो बॉटल टूटकर फेंका ही जाएगा, पर्यावरण में नुकसान होगा। तो ये मार्बल के चिप्स हो गए, क्वार्ट्ज हो गए, ग्रेनाइट हो गया, शीशा हो गया, इन सब के टुकड़े का इस्तेमाल जो है कि यहाँ पे कर लिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, यह टिकाऊ होते हैं और ये घर्षण रोधी होते हैं, अपघर्षण रोधी होते हैं तथा यह जल सह एवं उष्मारोधी होते हैं। तो ये जल नहीं सोखते हैं और साथ ही साथ उष्मारोधी होते हैं टेराजो टाइल्स। क्लियर है इतनी बात करते हैं कि इनकी जो आयु है ये अधिक आयु के कारण सस्ती पड़ती है। तो इनकी जो आयु है बहुत लंबे समय तक ये चलती है, इसलिए सस्ती पड़ जाती है। कोई भी फर्श है उसको 2 बार टाइल्स बदलवाना पड़ा, हो सकता है कि 50-60 सालों में 2 बार टाइल्स आपको बदलवाना पड़ा। तो ये लंबे समय तक चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको सस्ते पड़ते हैं टेराजो टाइल्स, और यह काफ़ी खूबसूरत दिखाई भी देते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके के टाइल्स जो है आपके टेराजो टाइल्स होते हैं। एक बार आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं पीवीसी टाइल, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। देखा होगा इस तरीके के टाइल्स जो है कि बेसिकली फर्श पर लगा दिए जाते हैं काट काट कर। ठीक है, तो इस टाइल्स को क्या बोलते हैं? पीवीसी टाइल्स। क्लियर है? चलिए अब पीवीसी टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक तो ये लचीला होता है तो इसको टूटने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है, और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसको आसानी से किसी भी शेप साइज में काट पीट के आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, इसमें ये नुकसान है कि ये जो पीवीसी पाइप है इसमें ये आग पकड़ लेता है। जल्दी तो इस पर आग नहीं लगती है, लेकिन जब इस पर आग पकड़ लेता है ये जलने लग जाता है। कभी मान लीजिए आपके घर में आग लगती है तो ये जो टाइल्स है इसमें आग लग जाएगी, और आग लगने पर इसमें विषैले हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो कि अगर जो व्यक्ति उस घर में रहेगा तो वो आग से उसकी डेथ हो ना हो, इससे निकलने वाले जो विषैले गैसेज हैं उससे उसकी डेथ जरूर हो जाएगी। इसलिए काफ़ी खतरनाक होता है पीवीसी टाइल्स। क्लियर है? तो आपको ऐसी जगह पे नहीं लगाने चाहिए जहाँ पे आग लगने का खतरा हो, जैसे किचन वगैरह हो गया। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इन टाइलों के निर्माण में
पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ निष्क्रिय पदार्थों तथा रंग वर्णक को मिलाकर किया जाता है। तो इस तरीके के टाइल्स, पीवीसी टाइल्स में पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली का मतलब पी, वी से विनाइल और सी से क्लोराइड, तो पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड टाइल्स, पीवीसी टाइल्स। देखा होगा आपने प्लास्टिक के पाइप्स भी देखे होंगे, जो कि घर में सफेद कलर की प्लास्टिक की पाइप आती है, जो कि दीवालों में आपने सैनिटरी फिटिंग कराते हो, ठीक है, तो वो भी जो पाइप होता है वो पीवीसी पाइप होता है, यानी कि प्लास्टिक की पाइप होती है। तो ये जो टाइल्स लग रही है, ये भी टाइल्स कैसी है, प्लास्टिक की टाइल्स है। अब इस प्लास्टिक के टाइल्स के साथ कोई निष्क्रिय पदार्थ मिला दिया जाता है। निष्क्रिय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो टाइल्स के ऊपर कोई चीज अगर गिर जाए तो उसके साथ क्रिया ना करे, रिएक्ट ना करे, ठीक है, तथा रंग वर्णक मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इस टाइल्स को अलग अलग रंग दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो रंग वर्णक तथा निष्क्रिय पदार्थ पीवीसी में मिलाकर इस टाइल्स का निर्माण किया जाता है। यह टाइल्स काफी मजबूत, अपघर्षण रोधी, हल्की तथा चीमड़पन, क्लियर है, चीमड़पन लिए होती है। यह जो टाइल्स मजबूत होती है, अपघर्षण रोधी होती है, हल्की होती है, ठीक है, पतली सी हल्की होती है, तथा चीमड़पन होता है, यानी कि इसको कहीं से भी मोड़ा तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इन्हें काटना, लगाना तथा ले जाना आसान होता है। तो ये जो टाइल्स है इसको आसानी से काटा जा सकता है। अब जो दूसरी टाइल्स थी उसके लिए कटर आता था, देखे होंगे आपने, उसको काटना बड़ा मुश्किल होता था। इसको तो आसानी से काटा जा सकता है, लगाया जा सकता है, कहीं ले जाना है तो इसको रोल करके ले जाया भी जा सकता है, ठीक है। इस पर वातावरण के रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो कोई भी रसायन इस पे गिर जाए तो इस पे रिएक्ट नहीं करती है। इस पर जंग नहीं लगती है, यह झटके सह सकती है, ठीक है। अब ये प्लास्टिक का है तो कितना भी झटके लगे, आप इस पे कितना भी कूदो, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह अन्य पदार्थों की तुलना में सस्ती पड़ती है। यह एक अक्रिय पदार्थ है, यानी कि किसी भी चीज से क्रिया नहीं करती, कोई भी पदार्थ इस पे गिर जाए तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। यह सुरक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है, ठीक है। ये दाग लगाने, कह रहा है कि ये दाग लगने पर जलने लगती है। ये बेसिकली आग है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। कह रहा है कि अगर घर में कभी आग लगती है तो ये जलने लग जाती है, परंतु आग के बुझते स्वयं बुझ जाती है। अगर ये आग बुझ गई तो ये खुद ही जो है कि अपने आप जितना जला होगा जलेगा, फिर वहीं पे वो बुझ जाती है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आग लगी है तो खुद ये जलने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं, आग अगर आग खुद से बुझ गई तो ये ऐसा नहीं कि ये जलते हुए ये पूरा फर्श कमरा ही जला दे, ये खुद अपने आप आग बुझते ही ये भी खुद बुझ जाती है, वो ज़्यादा जलती नहीं है। लेकिन कह रहा है कि ये आसानी से आग नहीं पकड़ती है, इनकी ऊष्मा पैदा करने की क्षमता कम होती है। लेकिन अगर कभी आग लग जाए तो आग लगने पर जहरीली गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकालती है, जो कि 95% तक मौत का कारण बनती है। यानी कि मैंने बताया था कि आग से ना मरो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने की वजह से 95% तक चांसेस बनते हैं कि आप इस जहरीली गैस के से ही आपकी डेथ हो जाए। तो आग लगने पर इसमें अम्ल 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 निकलते हैं, क्लियर है, आग लगने पर इससे अम्ल निकलते हैं जो भयानक बदबू पैदा करते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये तो रहा बात पीवीसी टाइल्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेराकोटा। टेराकोटा टाइल्स देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की टाइल्स जो होती हैं हमारी टेराकोटा टाइल्स होती हैं। ये कैसे बनी होती हैं, तो यह एक इटालियन शब्द है। टेराकोटा जो है एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है पकी हुई मृदा। तो इटालियन में ही पकी हुई मृदा को हम बोलते हैं टेराकोटा, ठीक है, पकी हुई मृदा को बोलते हैं टेराकोटा। इसे बनाने में 5 भाग अच्छी मिट्टी, 3 भाग टूटी पाटरी और 2 भाग सफेद बालू, 1 भाग सीसा एवं रंग वर्णक, यानी कि जिस भी कलर का मिलाना है,
तो उसको मिलाकर बनाया जाता है। यानी कि टेराकोटा बनाना हो तो 5 भाग तो इसका मिट्टी लीजिएगा, 3 भाग तक पाटरी लेना है, 2 भाग तक इसमें सफ़ेद बालू लेना है और 1 भाग सीसा लेना है। तो टोटल हो गया 10 भाग। ठीक है, तो टोटल 10 भाग में 10 यूनिट में आधे आधे यानी कि 50% तक तो आप बालू लीजिए, फिर इसमें 30% तक आप पाटरी लीजिए, 20% तक सफ़ेद बालू और 10% तक आप सीसा लीजिए। इन तीनों को मिक्स करके प्लस इसमें जो है पिगमेंट ऐड कर दीजिए। पिगमेंट का मतलब होता है कलर ऐड कर दिए, जिस भी कलर का बनाना है तो इसको ऐड करके इसको इस टेराकोटा को बनाया जाता है। फिर इसको जो है कि भट्टी में पका दिया जाता है और पका के जो है कि इस टाइल्स का निर्माण कर लिया जाता है। तो कह रहा है इन्हें अच्छी तरीके से मिलाकर पग मिल की सहायता से पीस लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लो और फिर पग मिल में डाल के इसको अच्छे से पीस लो। फिर इन्हें 1200 डिग्री ताप पर पका लिया जाता है। ठीक है, और पकाने के बाद जो है आप इसको पीस के इसका शेप साइज दे के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस टाइल्स को अच्छे से पका लीजिए। पक जाने के बाद हमारा टाइल्स टेराकोटा तैयार हो जाता है। अब इस टेराकोटा जो टाइल्स है इसके गुण क्या है? तो पहला कह रहा है कि यह मजबूत, समांग तथा टिकाऊ होते हैं। यह कठोर परंतु भार में काफी हल्के होते हैं। तो टेराकोटा क्या होता है, मजबूत और कठोर तो होते हैं, लेकिन साथ में खास बात क्या है कि ये भार में हल्के होते हैं। यह अग्नि सह होते हैं, इसमें आग नहीं लगती, ये आग को सह सकते हैं और इनसे बनाए गए खोखले ब्लॉक ध्वनिरोधी तथा उष्मारोधी होते हैं। ठीक है, उष्मारोधी होते हैं। क्लियर है? यानी कि इससे जो बने हुए टेराकोटा ब्लॉक होते हैं ये ध्वनिरोधी होते हैं तथा उष्मारोधी, साउंड प्रूफ तथा हीट प्रूफ होते हैं टेराकोटा। ठीक है, और इन पर किसी भी तरह का अम्ल का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई केमिकल भी इस पे गिर जाए तो ये टाइल्स खराब नहीं होते हैं। तो ये है टेराकोटा टाइल्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट टाइल्स हमने पढ़ लिया है। ओके, अब इस टाइल्स का अगर आप जो है पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सपोर्टिव टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और आप अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर हम आपके लिए बना सकें। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो आपको टफ लगता है आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में।